हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं दानिश खान। बच्चों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज को पढ़ना क्या है? आज हमको पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 5 शुरू किया, 7 शुरू किया। और बच्चों क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में 2 या 3 क्वेश्चन रह गए थे एनसीईआरटी के 5.3 में शायद। तो उसको हम बच्चों अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से सिलेबस करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज्यादा फोकस करना है, इसलिए हमने इसको 2-3 क्वेश्चन बाद में करवाते रहेंगे बीच में। ये बच्चों आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लेसन 6 जो आपका ट्रायंगल है ना, त्रिभुज, उसको हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। पहले इस चैप्टर कवर कर लो, उसके बाद हम त्रिभुज को भी कवर करेंगे। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अब याद रखिए, सबसे पहले आता है कार्तीय तल। इससे पहले हम लोग बच्चों बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज स्टार्ट होती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे क्या होता है। लगा जल्दी में लाइट रहना भूल गए, और तो लाइट गिरा लेते हैं, तब ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। याद रखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, हमारे पास 2 लाइनें होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? ये वाली क्षैतिज रेखा, बच्चों ऐसे लाइन बनती है ना, ऐसे करके, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और जो ये रेखा है, ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा। जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ इस तरीके से बनाया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है कार्तीय तल। क्या कहलाता है बच्चा? कार्तीय तल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो लाइन क्षैतिज रेखा होती है ना, क्या क्षैतिज रेखा, ये कहलाती है एक्स एक्सिस, कहलाती है एक्स अक्ष कहलाता है। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। आप इंग्लिश में अक्ष को बोल सकते हैं एक्सिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैसी पसंद आई? क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ जो मीटअप है ना, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु है। उसके आगे जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, 2 बिंदु दिए जाएंगे आपको बच्चों। ये जो मूल बिंदु है 0,0, ठीक है। ये क्या हो बच्चों? 0,0। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो हमारा पहला, ये पहला चतुर्थांश कहलाता है हमारा, पहला चतुर्थांश। ये कहलाता है बच्चों सेकेंड चतुर्थांश। ये थर्ड चतुर्थांश कहलाता है ना बच्चों। ये क्या कहलाता है? फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें देखिए कहाँ पे प्लस लेते हैं हम, कहाँ पे माइनस लेते हैं, बिंदु जो दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला कार्तीय तल होता है ना, पहला वाला, इसमें बच्चों दोनों प्लस लिए जाते हैं, 2 बिंदु दिए जाएंगे। ये प्लस और माइनस होता है, और ये दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ पे माइनस और प्लस होता है। ये क्वेश्चन चेक भी कर लेते हैं, तो क्या गलत है ये, ठीक है। प्लस 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 माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? माइनस प्लस, और ये क्या होता है? प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या होता है? प्लस और माइनस। तो बच्चों जो बेसिक था आपको ने बता दिया। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? क्षैतिज रेखा ऐसे होती है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। ऊर्ध्वाधर, इस रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इस रेखा को बोलते हैं वाई एक्सिस। और बच्चों इनको 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है, ठीक है। 4 चतुर्थांश कौन से होते हैं हमारे पास? नंबर 1 पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें कोई पॉइंट आएगा ना, कोई बिंदु आएगा, कोई भी बिंदु आएगा, दोनों प्लस में होंगे। इसमें प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस में होंगे, इससे प्लस और माइनस होंगे बच्चों। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने के लिए। ये क्या था आपका? बेसिक स्टार्टिंग थी, निर्देशांक ज्यामिति एकदम बेसिक था। तो यहाँ पे हम लोग बिना वक्त जाया करे हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? 7.1 जो आपको स्लाइड है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और टाइम ज्यादा रहने के वक्त सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी खींचना भी हमको। तो इसको हम साफ करते हैं फटाफट और करते हैं 7.1 शुरू कर रहे हैं। इसके आगे बच्चों 8 आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों की जान, उसको भी शुरू करेंगे हम।
इससे बोलते साइन कॉस टेन वाले क्वेश्चन आएंगे आपके जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो उसको भी अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 5-6 दिन में उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लग गया जो साफ कर लें इसको अच्छे से। डिस्टर हमारा कुछ खराब हो गया, कलर छोड़ रहा है। तो क्वेश्चन दिया गया बच्चा एनसीईआरटी के दे रहे हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी, ठीक है। एक्सरसाइज कितनी है बेटा 7.1। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया इसमें बिंदुओं के क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहले 2,3, पहला क्या 2,3 और 4,1 है बच्चों। 2,3 और 4,1 दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के y1 - y2 का, सॉरी y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका। अब इसे बच्चे पहचानना पड़ेगा आपका x2 कॉमन x1 का कौन है, देखिए ये 2 पॉइंट दिएगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा पहले 2,3 4,1, ठीक है। 2,3 4,1 की आप 1 लिख लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। 2,3 4,1 ये वाला जो पॉइंट होता है इस वाले को हम x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x1 कहलाएगा ये, x2 ये y1 और ये y2 कहलाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना है मेरे पास, x2 कितना है 4 - 2 प्लस y2 कितना है 1 - 3, 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 में से 2 चले गए, 1 गया -2 का स्क्वायर आ गया, तो 4 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 अंडर आ गया। इसके बच्चों वर्गमूल निकालेंगे 2√2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपका आंसर ये परफेक्ट है, लेकिन बच्चों आपका दिल है कि मानता नहीं, हमें आंसर बुक से ही लेके आना, तो आपका कितना आएगा 2√2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा बच्चा 2√2 करके दिखाएं, मुझे लगा को बच्चा को कह रहा है, करके दिखाओ फिर। तो 8 को निकालते हैं, 2 चक्कू 8, 2 जनी 4, 2 1 कम 2, बस पेड़ बनाए हमने, इनके जोड़े बन गए, एक जोड़ा निकाल लिया बाहर, जो बच गया उसको अंदर पैक कर दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास बच्चा है, क्या दिया गया अगला क्वेश्चन शायद है मेरे पास -5 7 -1 3 -5, 7 और कितना -1, -1,3 है ये, ठीक है। कितना -1,3 है, तो वही करना है इसको -5, 7 ऐसे रखते हैं, -1,3, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2, ठीक है। -1 फिर -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -7 का होल स्क्वायर, तो -1 -2 का प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए, बचेंगे -4 का होल स्क्वायर बच्चों, तो 5 प्लस का बच्चों -1 तो बचेंगे 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर बच्चों। नथिंग, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 4 चक्कू 16, -4 का वर्ग वो भी 16 ही आएगा बच्चों, 4 चक्कू 16, अब निकालें कितना आएगा 32 आएगा। ये वर्ग इकाई से लगा लेते हैं, वर्ग इकाई, शायद वहां लगाना भूल गए थे। आपका 100% आंसर सही है बच्चों, लेकिन आपका दिल है कि मानता नहीं। हमको बच्चों आंसर जो है अपना लेके ही आना है, कौन सा जो आपके बुक में दिया गया। तो 32 का वर्गमूल निकालेंगे हम, 2 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से कम 2,
इनके जोड़े बन के बच्चों, इनके बन गए 2 दूनी 4, तो 4 आगे बाहर √2। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं। अच्छा नोट करो इसको आप, अगला क्वेश्चन मेरे पास एक और है इसमें का, तो फटाक से कर देते हैं। जो आंसर निकालना दिल है कि मानता नहीं, तो आपको आंसर लाना पड़ेगा वाला, बट आप एक लाइन स्टेप पीछे छोड़ सकते हैं, बट आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जो क्वेश्चन में छुड़वाए थे 5.3 के, शायद 1-2 दिन रह गए थे क्वेश्चन 2-4, उसको जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं। बट हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करें, तो कुछ अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लेके आए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को हटा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी। तो बच्चा देखो माइनस ए कॉमा बी यहाँ रख देते हैं ना, ये पूरा आपका एक्स, ये पूरा x1 x2 y1 y2, तो d बराबर बी स्क्वायर, सॉरी क्या चलेगा, तो उसमें चलेगा ना, पार्ट 4 में चलेगा। चलिए ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम x2 कितना बच्चों, -1 सॉरी a, फिर माइनस लगाएंगे माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, फिर -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 ये हो गया का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 का वर्ग 4 आएगा प्लस में, a का a स्क्वायर आएगा बच्चों, a का माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, b का b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखते हैं इसको, 4 निकाले हमने कॉमन, क्या किया बच्चों, 4 कॉमन निकाला, तो 4 क्या, हाँ ठीक 4 निकाल सकते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं, पहले हम 4 निकाला कॉमन दोनों में, इन दोनों में, तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर बचा प्लस के b स्क्वायर बचा, और 4 का वर्गमूल निकालने बाहर, अंदर क्या बचेगा √2 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर वर्ग इकाई। सिंपल था यार, देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, कर सकते हैं हम। इसका आंसर कितना आ गया, √a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चाहे फटाफट क्वेश्चन करते रहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपको 15-20 मिनट का हुआ करेगा डेली, नोट कर लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन करते हैं आराम से, आप इसको पॉज करके, इसको पॉज करके कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। चलिए बच्चा, मेरा आज का हो गया रजिस्टर खराब, तो मैंने टी शर्ट को ही बना लिया अपनी साफ करने वाला आज। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया हमारा बिंदुओं 0,0, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोल देते हैं इस बार, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बस क्या क्या है बच्चों, 0,0 है और कितना है 36,15। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो वही काम फिर से करते हैं, बच्चों वाला काम एकदम। अब इसके नीचे 36,15 यहाँ लग देंगे, अच्छा लगता है इसमें बेटा, ये x ये y, x1 x2 y1 y2, तो d बराबर b स्क्वायर, अरे कहाँ जा रहे हैं यार पार्ट 4 ज्यादा याद आया लग रहा है, हम कोचिंग में आजकल ऑफलाइन में पार्ट 4 पढ़ा रहे तो याद हो गया है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बच्चों होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ देखते हैं बच्चों क्या आया, x2 कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का वर्ग याद नहीं होगा आपको, आप एक काम का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा चुप्पे से, चीटिंग मत करके, चुप्पे से मल्टीप्लाई कर लियो। तो मल्टीप्लाई हम तो चीटिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है हमारे पास, इसका आ रहा है 1296 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1296, हमने चीटिंग कर ली। ठीक है, कितना है 1296 प्लस 15 का वर्ग सबको याद होगा यार, 225 ना याद हो तो याद कर सकते हैं। चलो ठीक बताते हैं, इसके आखिरी में 5 होना बच्चों, जिसके आखिरी में क्या हो बच्चों 5 हो, जिसके आखिरी में 5 हो उसका वर्ग निकालना है अगर आपको, आप सीख सकते हैं। ये हमने जब कंपटीशन की तैयारी की थी उसमें तैयारी अच्छे से याद किया था, क्वेश्चन इसको तैयार किया था कंपटीशन जब तैयारी हमने की थी। तो देखिए लास्ट में कितना है 5 का वर्ग करने 25 आएगा। ठीक है, ये 1 है, 1 के आगे क्या आता है बच्चों 2, दोनों गुणा करो, 2 1 कम 2 आ गया आपका, 5 का वर्ग 25,
6 कितना 2, 2 का आगे क्या आता है बच्चों 3, 3 दूनी 6 हो गया वर्ग। यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25, ठीक है। 3 के आगे बच्चों क्या आता है 4, 4 तिया 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 का वर्ग 25, 4 के आगे बच्चों क्या आता है 5, 5 बच्चों को 20। ठीक है, सिखा दिया हमने आपको, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कितना है 5 का 225 आया। इनको जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, जोड़ने बैठे 1300 कुछ आएगा समथिंग, इसका आएगा 1521 आएगा जोड़ने 1521। जब इसके बच्चे वर्गमूल निकालेंगे आप ना, क्या निकालेंगे वर्गमूल, नहीं आता किसी को, मुझे लग रहा था आता नहीं है, बच्चियां बोल रही हैं शायद, मैं सुन सकता हूँ। तो 5 वर्गमूल निकाल 3 से करते हैं, 3 बचे 15, 0 3 7 21, फिर 3 से करेंगे, 3 कम 3 बचेंगे 2, 3 6 18 बचेंगे यहाँ पे, तो 3 9 27, ये 1300 हो जाएगा, 13 तविया 139, ठीक है। तो 1 2, तो 13 तिया 39, तो अंदर कितना बच जोड़े बनेंगे 3 गुणे 3, 13 गुणे 13, ठीक है। तो बच्चा देखो 3 ये निकाली हमने, जोड़े से निकालते हैं, 3 गुणे 13 मतलब कि 39 39 वर्ग इकाई, बच्चे ने कितना आ गया 39 वर्ग इकाई। क्या ये बात सही है, समझ आई ना आपके। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है, टाइम देख ले, ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं बन रही आपकी। चलिए 15-16 मिनट की होने वाली है वीडियो, 17 मिनट की, तो आप बनाएंगे कल, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े। आज हमने बच्चों के बनाए निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक, थोड़ा सा जाना था, ज्यादा नहीं जाना, जितना आपके जरूरी था हमने बता दिया। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, और इसके आगे कुछ भी क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपको इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे यार सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। हमारी हल्की सी फोटो आपके सामने आ रही है तो सिर्फ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।